नीचे से ऊपर तक देखिए ना, जैसे पानी मारा वैसे और अब निकल रहा है। क्या प्रेशर देगा तो अथी होगा, प्रेशर देगा तो होगा। कितना करेगा प्रेशर देगा तो मुझाएगा। अभी जो ये पीछे हालात देख रहे हैं, ये आज से पहले एक कॉस्मेटिक का दुकान हुआ करती थी, जो कि आज राख के ढेर में बदल चुका है। कल रात अचानक आग लगी और कुछ हालात ऐसे हो गए कि देख लीजिए, सब जल करके एकदम खाक बन चुका है। पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी, पूरा बिल्डिंग काला पड़ चुका है। आग लग गया, सारा समाज आते सब उठे हैं, जगह अजीत घर में पूरा आग लगा हुआ। आग जो लगा, आग इतना काफी आग लगा हुआ था, इतना काफी आग लगा हुआ था, सभी को हम लोग दर्द हो गया। हम लोग घर में बच्चा लोग था, सब कॉलोनी में अफरा तफरी मच गया होगा, पूरा हल्ला हो गया था। हम लोग बच्चा लोग थे सब घर में सोया हुआ था, दौड़ के भागे घर पे, सारा बच्चा लोग लेके भागे। घर में जो भी गैस सिलेंडर था सब खोल खा के थे ना, पोखरा काट सब रख दिया। इनके बाद पूरा हल्ला हुआ, थाना पुलिस खबर हुआ। खबर होने के बाद पानी गरीब आया, सब बुझाने का प्रयास किया। तो ये जो है मतलब आप लोग आग बुझाने का प्रयास किए थे कि नहीं? पूरा प्रयास किया। तो फिर ये जो फायर ब्रिगेड्स हैं, इनको किसने इन्फॉर्म किया था? आदमी लोग किया है। आप ही लोग मिलके जा करके या फोन से? फोन से बात हुआ। तो फोन पे इतना रात को कौन जाएगा? ये सेफ्टी एंड फायर की जो गाड़ी आई थी, तो वो लगभग कितने बजे आई? सुबह में या आग लगने के तुरंत बाद? रात में आई है, रात वो आई है करीब 1:30 बजे तक, वो भी पहुंच गया सब। 1:30 बजे पहुंच गई? 1:30-2 के बीच में वो सब पहुंच गया। 1:30 बजे पहुंचने के बाद जो है लगभग कब तक ये आग जो है पूरे बिल्डिंग का बुझाया गया? 5 बजे सुबह तक, मतलब 5 बजे सुबह तक आग जलते रही? हाँ, जलते रही के बावजूद हम बुझा। आप सोच सकते हैं आग में इतनी लहू होगी कि उसे बुझाने के बावजूद भी, ये सेफ्टी एंड फायर की गाड़ी आने के बावजूद जो है 1 बजे जो आग लगी वो सुबह के 5 बजे बुझी है कंप्लीट। स्थायी निवासी हैं तो सर आप भाई हैं इनके? जी जी। अच्छा ये बताए, भाई हैं तो ये जो कॉस्मेटिक का दुकान था तो इसका कोई इंश्योरेंस हो रखा था क्या? सो तो भैया ही बता सकते ये जानकारी नहीं है हम लोग को, उतना जानकारी नहीं। तो मुझे जैसा कि मालूम चला कि इस घर में वो लोग सोते भी थे, रहते भी थे, क्या सच बात है? हाँ, रहते थे, पूरी लेकिन फैमिली के साथ? हाँ, पूरी फैमिली रहते थे, लेकिन संयोग था कि 7वीं के ना लोग अपने ससुराल गए थे भैया लोग घूमने के लिए। काउंटर बंद था, ठीक है, 4 दिन काउंटर बंद रहा। और संयोग बस कल काउंटर भैया आते थे जाते थे, काउंटर बंद ही रहती थी। हाँ, हमारी भाभी काउंटर खोलती थी, भैया भी खोलते थे। काउंटर पे भाभी बैठती थी? भाभी भी भैया दोनों बैठते थे, दोनों का काउंटर था। तो ऊपर नीचे दोनों बैठते थे। तो 7वीं था, पूरा पूजा पाठ का समय है, तो लोग घूमने जाएगा ही, तो अपना काउंटर था बंद करके चले गए। तो कल इनको दोनों को लाना था फैमिली में, बच्चे लोग को स्कूल भी जाना है ना, इसको ख्याल से उनको लाने जाना था। तो रात में हम लोग को फोन आया, संजोग हम लोग का भी ससुराल वहीं है, उसी इलाका में जहाँ भैया लोग का है। हम लोग भी ससुराल गए हुए थे, तो ससुराल से गए, हम लोग को फोन आया 2 बजे। तो आपके भैया जो है जब इसकी जानकारी मिली तो कब तक पहुँच गए थे यहाँ पे? वो 4 बजे वहाँ से गाड़ी बुक किए। अच्छा। आनंद थानन में गाड़ी बुक किया, वहाँ से आए हैं तो 4 बजे के बाद 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा इस समस्तीपुर से आने में। कहीं ना कहीं एक शख्स की जिंदगी उजड़ गई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 50 लाख से ऊपर की संपत्ति रही होगी इसमें, है ना? और ये 50-60 होलसेलर का दुकान था? होलसेलर का, हाँ, होलसेलर का दुकान था, तो 50 लाख से ऊपर की संपत्ति रही होगी। और इसका इंश्योरेंस भी था या नहीं तो वो ऑनर से पता चलेगा। और देखा जाए कि पूरा सिर्फ सामान की क्षतिग्रस्त नहीं हुई, बल्कि दरारें आ चुकी है बिल्डिंग में भी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। मुझे लग रहा है कि अगर बिल्डिंग की क्षति और सामान की क्षति को मिला दिया जाए तो करीब करोड़ों रुपया की क्षति हो चुकी है। करोड़ों रुपया की क्षति हो चुकी है। और अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो वो अपनी पूरी पूंजी, उसमें पूरी जान लगा देता है, उसके बावजूद कुछ इस तरह का हादसा हो जाए जिंदगी में, तो सच में ये बहुत दुख दर्द घटना है। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे बगल में जो है उसी दुकान के ऑनर बैठे हुए हैं, और इनकी जिंदगी में एक आज बहुत बड़ा घटना हो गया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस दुकान की इंश्योरेंस इन्होंने करवाई थी या नहीं करवाई थी। सर, आपने इस दुकान की इंश्योरेंस करवाई थी क्या? पर्सनली हम कुछ नहीं करवाए हुए हैं इसका। तो इंश्योरेंस आपने नहीं करवा कर रखा? हम नहीं करवा कर। तो ये आपको जानकारी कब मिली कि आपकी दुकान में ऐसा हादसा हो गया? रात में करीब 1 बजे रात में, उस समय हम बाहर गए हुए थे अपने ससुराल समस्तीपुर जी। उस समय हमको फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन मिला मोहल्ला के लोग सबके द्वारा, पापा जी के द्वारा, जैसे दुकान में आग लग गया। तो ये जो प्रशासन थी उनको किन्होंने कांटेक्ट किया? प्रशासन को यही मोहल्ला के 2-3 लड़के थे, ये लोग एट ए टाइम गए वहाँ मोटरसाइकिल से जाके। जब तक फोन लगाते उससे पहले लोग ये लोग मोटरसाइकिल से ही चलेगा जी। और प्रशासन भी तुरंत पहुँच गए, जैसा वो लोग बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट के अंदर में वो लोग पहुँच गए। मुझे लोगों से जानकारी मिली है कि आग बुझाने में लगभग 1 बजे 12 बजे करीब आग लगी और 5 बजे जाकर के आग बुझा है। लगभग करीब 6 घंटा में आग बुझा। कितना अनुमान तक कितना है कि कितना का माल जो है जल गया होगा? एक फॉर्म में था, बन्ना ट्रेडर्स है जो इसका मतलब जिसके प्रोप्राइटर हमारी वाइफ है, निभा बंदा नाम हुआ उसका,
तो उसमें मोटा मोटी वही 17 के आसपास था। 17 लाख? हाँ, 16-17 के लगभग था उसमें। जी और एक जो हम फॉर्म का एक हमारा अपना नाम से अजीत कुमार के नाम से, जी। उसमें अजीत कुमार हम प्रोप्राइटर हुए, उसमें करीब करीब वही 22 से लेकर 26 के बीच में। अच्छा। और मकान आपका अपना था क्या? नहीं, पापा जी का था मकान, वो पापा के नाम से है। पापा के नाम से तो खैर अपना ही हुआ, कहने का हाँ, मतलब अभी कि कोई मतलब हाँ रेंट पर ही पापा से हम लिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, रेंट में। हाँ। खैर कहीं ना कहीं क्षति दोनों तरफ से हुई है साहब, जो माल जला वो, और प्लस मैं जो देख रहा हूँ मकान की स्थिति वो भी काफी हद तक जो है बिगड़ चुकी है। जी है ना? मकान तो लगभग 70% डैमेज हो गया। तो देख सकते हैं किसी की इंसान की जिंदगी में कब उतार चढ़ाव हो जाए कुछ नहीं जानते हैं लोग। तो कुछ और परिजन लोग हैं। आप पिताजी आप ही हो गए क्या? आप यहाँ यहीं पे थे या कहीं गए हुए थे? यही थे। आप यहीं घर में थे, तो आप लोग भी रात में ही आप लोगों को खबर चल गया होगा? खबर के पड़ोसी आके उठाया। पड़ोसी उठाया? तो प्रशासन को किसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, आप लोगों ने या पड़ोसी गया सब। पड़ोसी लोग ही? पड़ोसी लोगों का काफी सहयोग मिला इसमें, पूरा। है ना? हाँ, यहाँ मोहम्मद टोला प्रशासन का भी अच्छा मिला है। प्रशासन भी तुरंत पानी फायर वाला सब थाना जो है जहाँ तक हो मिलते के साथ तुरंत पानी फायर वाले एकदम अग्निशामक वो सबको तुरंत मत हासिल। अगर नहीं होता तो अगल बगल और बहुत सारा सुड्ढा हो जाता। कहा जाए एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। कहीं ना हादसा कहीं तो हो ही गया। ये और भी कहिए कि बड़ा हादसा, अगल बगल हाँ, में वही। जो हादसा बढ़ती वो प्रशासन का देन है जो नहीं आगे बढ़ा। होने को बहुत कुछ हो सकता था, हाँ। बिजली का तार था, घर में सिलेंडर होंगे, बहुत कुछ ऐसा और नुकसान हो सकता एक लड़का जैसा रिकॉर्डिंग दिखाया जी। तो हिसाब से जिस तरह का फिल्मी में स्टाइल में हाँ, जो हाँ। आग का जो धिंदोरा फेंकता है, जी। प्रशासन अगर इस तरह का सपोर्ट फायर वाला पानी बिल्डर नहीं आया रहता तो पूरा एरिया भी हो सकता था लपेट लेता। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा हादसा हाँ, होते हुए बच बहुत गया। बड़ा हादसा होते हुए बच गया। ये प्रशासन का देन है। बुझे ना, पानी वाले लोग बचाए, पूरा मोहल्ला का लोग सब सम्मिलित हुए। मतलब जो होना था इनके लिए तो खैर बहुत बुरा इनके लिए हुआ। तो खैर जमीन से उठ के लड़का मेहनत किया, लोन भी लिया, जो भी है भगवान जाने क्या है नहीं है, लेकिन अनहोनी है। अब इसको अब क्या कीजिएगा, ऊपर वाले का जो मंजूरी वही। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पे काफी और मायूस धन हैं। मनाइए कि ये लड़का का जान बच गया। इस तरफ से हुआ आग का धिंडोरा, और इनका कुछ सामान ऐसा है जो जैसे सेकंड में आग धनक जाने वाला भी कुछ आइटम सब ऐसा है मैक्सिमम। जो ये लड़का ससुराल था, बच्चे लोग लेके कोई कारण से रुक गया, एक दिन लेट आया। तो जान है तो जहान है, बस हम तो यही जानते हैं कि इनका जान बच गया। नहीं तो दो ही ऑप्शन था, उसमें वो झुलक के मर जाते या तो ऊपर से कूदते तो भी सर, ये भी चांसेस था कि अगर ये हो तो घर में होते तो हाँ। मे भी मेन सर्किट हाँ, ऑफ कर एकदम देते श्योर। ये तो बचने की भी आशंका होती। नहीं रह पाती वो। उम्मीदें नहीं थी। उम्मीद ही नहीं था। इसलिए आग जो लगा था सीढ़ी से उतर सकने का रास्ता नहीं था। हो। कहने के मतलब कहीं ना कहीं जान बच गई। संजोग था ईश्वर का, संजोग था। ईश्वर का संजोग था जो ये ससुराल गए। एक दिन पहले आने वाले थे, जो भी कारण बच्चा सोए रहे वो नहीं आए, एक दिन बाद होके आए। जब तक इनको मालूम हुआ, हाँ बहुत वेल मतलब लड़के में से समाज के तौर पर हम जानते हैं, हाँ जो एक दिन लेट आए। आज इनको हम सही सलामत देख रहे हैं। हमरे को यही सोच के हम अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, ये तो हाथ का मैल है, फिर कमाया जाएगा, बिल्कुल। चीज खराब होगा। सही बात है। क्या? इंसान बच गया वो सबसे बड़ी बात है कि हाँ। इंसान को कोई क्षति नहीं पहुंची। संजोग था, ये कह सकते हैं भगवान का संजोग था। तो इन लोगों को वो दुर्गा मैया का कह सकते हैं कृपा की इन लोगों को जो है कहीं और भेज दिए, और खुद ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वरना ये लोग घर पे ही सोते थे, घर पे ही पूरी फैमिली के साथ रहते थे। और चलिए किसी तरह जान बच गई। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।